वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दो महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बता रहा हूँ जिनके बारे में अक्सर लोग कन्फ्यूज होते हैं और ये प्रश्न लगभग हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसके दो ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन या कंचनजंगा। दूसरा जो प्रश्न है, कई बार थोड़ा घुमा के पूछा जाता है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसके भी दो ऑप्शन जिनमें कन्फ्यूजन होता है, K2 या गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। तो क्या दोनों के उत्तर सही है या एक ही उत्तर है, दोनों में कंचनजंगा है या दोनों में K2 है या दोनों के अलग अलग उत्तर है? आज इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, इनका कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए मैं प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे कुछ जो फेमस राइटर है भूगोल के, जो इंडिया लेवल के राइटर है, उनकी पुस्तकों के कुछ अंशों को मैं शेयर करूंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ताकि जानकारी मिल जाए। तो एवरेस्ट पर्वत विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत शिखर है, उसको नेपाली में सगरमाथा कहते हैं, संस्कृत में देवगिरी कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में से स्थानीय लोग सगरमाथा या सागरमाथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष। और नेपाल के इतिहासविद बाबूराम आचार्य ने 1930 के दशक में इसका नाम रखा था और इसका शाब्दिक अर्थ होता है आकाश का बाल। तिब्बत में से चौमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो सबसे सेकंड नंबर का जो पर्वत चोटी है वो है K2 या गार्डविन ऑस्टिन। विश्व की दूसरे नंबर की पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये कश्मीर के कराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसे K2 के नाम से जाना जाता है। और इसे K2 का नाम 1852 में TG मॉन्टगोमेरी ने दिया था और हेनरी एवर्सम गार्डविन ऑस्टिन के नाम पर इसका नाम गार्डविन ऑस्टिन रखा गया। इसका स्थानीय नाम छोगोरी है। ये कराकोरम श्रृंखला में है जो ट्रांस हिमालय में आती है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में आती है। और वर्तमान में ये PUK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का जो अभिन्न अंग है, जिसको पाकिस्तान में के कब्जे में है, जिसको अपन पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं, उस क्षेत्र में आई हुई है। अब एक रोचक बात और बता दूं कि इसको K2 का क्या मतलब होता है। तो जब ये कराकोरम श्रेणी की पर्वत श्रृंखलाओं की जब गणना की जाने लगी, उनकी ऊंचाई मापी जाने लगी, तो उनको क्रम से K1, K2, K3 की सीरीज का नाम दिया गया। और इसी क्रम में जो दूसरे नंबर की चोटी थी जिसको K2 नाम दिया गया, वो सबसे ऊंची चोटी निकली। और फिर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और इसको अच्छी तरह पहचानने के लिए इसका नाम गार्डविन ऑस्टिन, जो विद्वान थे, उनके नाम के आधार पर इसका नाम गार्डविन ऑस्टिन रख दिया। और सामान्य रूप से शॉर्ट में इसको K2 भी कहते हैं। नेक्स्ट तीसरी जो श्रेणी है, चोटी है, वो है कंचनजंगा। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और ये सिक्किम के पूर्वोत्तर भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ये तो हो गई तीनों पर्वत चोटियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब आते हैं कन्फ्यूजन पे, किस प्रश्न पे कन्फ्यूजन है। कि पहला तो हो गया भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो अब इसका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। जैसे कि आपने तीनों पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ा, तो एवरेस्ट है वो नेपाल में है, उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो भारत में है ही नहीं। अब कन्फ्यूजन होता है दो में, K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन या कंचनजंगा। तो जब भारत की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो K2 या गार्डविन ऑस्टिन होगी, क्योंकि इसकी ऊंचाई कंचनजंगा से ज़्यादा है। और दूसरी बात, कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि कई किताबों में ये K2 जो POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कारण इसको भारत में नहीं माना जाता, जबकि वास्तविकता ये है कि POK भारत का अभिन्न अंग है। भारत के नक्शे में इसको बताया जाता है और ये भारत का ही हिस्सा है। तो इसके बारे में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत की सर्वोच्च चोटी है वो K2 है, कंचनजंगा नहीं है। अब इससे भी जो बड़ा कन्फ्यूजिंग प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसके बारे में भी कई लोग कन्फ्यूज होते हैं। कई लोग कहते हैं कि कंचनजंगा है, कई लोग कहते हैं K2 है। तो इसको कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो भारत की जो सर्वोच्च, हिमालय की सर्वोच्च चोटी भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो कंचनजंगा होगी, K2 नहीं होगी। इसका कारण क्या है कि K2 जो गार्डविन ऑस्टिन जो है वो कराकोरम श्रेणी में है। और जैसा कि आपने देखा, कराकोरम श्रेणी ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में है, जो हिमालय से भी उत्तर की दिशा में है। अब इस प्रश्न को
या इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आगे 2 इमेजेस भी शो की है बुक्स की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी कन्फ्यूजन क्यों होता है और इसकी प्रूफ की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो मैं एक रोचक बात बता दूं कि जब आरएस के मेंस के जो ग्रुप बने हुए थे या इंटरव्यू की तैयारी करने वाले लोगों के ग्रुप बने हुए थे, उनमें ये जब सवाल डिस्कशन में आया तो मैंने कहा कि ये काराकोरम श्रेणी में है और ये हिमालय से अलग है, तो कई लोगों ने इसको कहा कि आप प्रूफ बताइए कौन सी किताब में ये दिया हुआ है कि ये है। तो इसके लिए मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक जानकारी आपको और दे दूँ कि मैंने इस चैनल पे एनसीईआरटी के जो सिलेबस है जिसका राजस्थान में और अन्य झारखंड वगैरह बिहार या अन्य कई भी राज्य में जहाँ एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है, वहाँ पर एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल साइंस की कक्षा 12 की जो किताबें हैं, 2 पुस्तकें चलती है, स्वतंत्र भारत में राजनीति और दूसरी पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। तो मैंने इनके शॉर्ट वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन के शॉर्ट वीडियो बनाए हुए हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति के 6 पार्टों के, जो इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किए हुए हैं, उनके शॉर्ट क्विक रिवीजन के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। और समकालीन विश्व राजनीति के भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं और बहुत ही जल्दी पूरे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आपके मित्र में है, परिचित में है, और अगर वो 12वीं की तैयारी कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस उसके विषय है, तो उनको ये इस चैनल के विजिट करने के लिए ज़रूर कहें ताकि उसका भी रिवीजन क्विक रिवीजन हो जाए, वो भी लाभान्वित हो सके। अब बात करेंगे प्रूफ की। तो अब देखिए 2 इमेज मैं शो कर रहा हूँ। प्रूफ के लिए जो पहली इमेज जो आपको शो कर रहा हूँ वो देखिए, ये 2 इम्पोर्टेंट जो पुस्तकें हैं भूगोल की, जो इंडिया लेवल की है, जिसमें आईएएस की तैयारी करने वाले लोग इनको देखते हैं। तो इनके कुछ इमेज को मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इस बात को थोड़ा गौर करें कि इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, यानी ये जो काराकोरम श्रेणी है ये हिमालय से भी पुरानी है। इसमें K2 यानी गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये ट्रांस हिमालय है, वो वृद्ध हिमालय से, यानी हिमालय का जो उत्तरी भाग जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, इससे इंडो सांगपो सच्चर जोन्स के द्वारा अलग होती है। तो ये जानकारी या प्रूफ हो गया। दूसरा, एक अन्य पुस्तक जो भी फेमस लेखक है इंडिया लेवल के, उनकी है, उनमें लिखा हुआ है कि इंडिया पार, मतलब हिमालय पार या टैथिस हिमालय, ट्रांस हिमालय या टैथिस हिमालय, इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर तथा लंबाई 965 किलोमीटर पाई जाती है। इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख, कैलाश श्रेणियाँ सम्मिलित की जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 3100 से लेकर के 3700 मीटर के मध्य पाई जाती है। ये श्रेणी बंगाल की खाड़ी और तिब्बत की झीलों में प्रवाहित होने वाली नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। इनमें कई दर्रे हैं जिनकी ऊंचाई 5200 मीटर से भी अधिक पाई जाती है, जिनमें से दिगला जो दर्रा है 5795 मीटर ऊंचा है। और समूची श्रेणी पर वनस्पति का आवरण का अभाव पाया जाता है। इसका कारण सीधा साधा है कि ये इतनी ऊंचाई पे चोटियाँ हैं, वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है, इसलिए वहाँ कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। अब पार हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेणी है वो है काराकोरम। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण जो श्रेणी है काराकोरम है, जिसे उच्च एशिया का मेरुदंड यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया जिसको कहा जाता है, यह अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और इसमें कई उत्तुंग शिखर है, जिसमें K2 जिसको बोलते हैं, इनके अलावा हिडन चोटी, ब्रॉड चोटी और ग्लेशियर ब्रूम चोटी, इन चोटियों के अलावा इसमें बड़े बड़े हिमानी हैं, जिनमें नुब्रा घाटी का सियाचिन हिमानी या ग्लेशियर जिसको बोलते हैं 72 किलोमीटर लंबा। इसके अलावा शिगार घाटी के व्यापो और बाल्टोरो 60 किलोमीटर लंबे, और ऊंजा घाटी के स्पर और बातुरा ये पाए जाते हैं। और पश्चिम की तरफ काराकोरम श्रेणी है पामीर गांठ में मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की तरफ तिब्बत में ये कैलाश श्रेणी में परिणत हो जाती है। तो अब इसमें एक और रोचक जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, जिसको नुब्रा घाटी में जो पाया जाता है, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में इस क्षेत्र में कई बार झड़पें हुई है सैनिकों के बीच में, और विश्व का सबसे दुर्गम और सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल इसको कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपका जो ये कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। एक बार मैं और बता दूं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन है, और भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी
कंचनजंगा है। इसी तरह के रोचक और कन्फ्यूजन को दूर करने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों और विशेषकर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले किसी बंधु को ये शेयर करें ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और वो भी लाभान्वित हो सके। जय हिंद, जय भारत।